नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 13 मार्च की। फ्रेंड्स, अब उत्तरी भारत में बारिश की गतिविधियां आज रात से ही देखी जाएगी। सटीक जानकारी देंगे, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ में। यानी कि आज रात की बात करें, 12 तारीख की रात की बात करें तो रात को 2 से 3 बजे के आसपास में हमें पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, यहां बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज के साथ में यहां बारिश दिखाई देगी और यही बारिश धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी। यहां एक पैच बनेगा जो आगे की तरफ बढ़ेगा। यानी कि आज रात 12 तारीख की रात को हमें पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिखाई देगी और मध्य रीजन तक, यानी कि 4 बजे के आसपास में ये मध्य रीजन तक पहुंच जाएगी। इसके बाद में ये आगे बढ़ेगी और सुबह 6 बजे के आसपास में ये हरियाणा के मध्य रीजन तक पहुंचेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां 10, 11 या 12 बजे के आसपास में 13 तारीख की दोपहर तक बारिश की गतिविधि हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी दिखाई देंगी और भी कई रीजनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। डिटेल से बात करने वाले हैं। यानी कि पंजाब की बात करें तो हम देखेंगे जो अमृतसर से लेके फिरोजपुर है और फजिल्का है, यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। फरीदकोट में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जालंधर, लुधियाना की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज हमें यहीं दिखाई देंगी। और पंजाब का जो उत्तरी रीजन है, यानी कि गुरदासपुर से लेके पठानकोट और होशियारपुर से लेके शहीद भगत सिंह नगर, यहां थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी। बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, यहां हल्की ही बारिश दिखाई देगी। एकदम हल्की तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहां थोड़ी सी रिमझिम दिखाई देगी। मध्य रीजन में सबसे ज्यादा बारिश दिखाई देगी और पंजाब का जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी बठिंडा से लेके मनसा, संगरूर, यहां पे भी बारिश ठीक ठाक दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा बारिश होगी वो मध्य रीजन में दिखाई देगी। ये बारिश फिर आगे की तरफ बढ़ेगी और हरियाणा का जो मध्य रीजन है और उत्तरी रीजन है इसको कवर करेगी। लेकिन जो सुबह का टाइम रहेगा, सुबह के टाइम यानी कि 6-7 बजे का, जैसा मैंने आपको बताया कि मध्य रीजन पर, हरियाणा के मध्य रीजन पर थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी। लेकिन जो दक्षिणी रीजन है, सुबह हमें यहां बारिश दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी रीजन के कुछ स्थानों पर यहां बादल जरूर बनेंगे और कुछ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होगी। लेकिन जो दक्षिणी रीजन है हरियाणा का, यहां हमें दोपहर या शाम के टाइम में बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। लेकिन दक्षिणी रीजन में हमें सबसे कम बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, चाहे वो सिरसा, हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। इससे ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। यहां उम्मीद हमें बहुत कम है। लेकिन मध्य रीजन जो है, करनाल, कैथल, जींद, यहां सबसे ज्यादा बारिश रहेगी। पानीपत, सोनीपत से लेके अगर हम बात करें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, तो यहां सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हालांकि पंचकुला जो स्पेशली मैं आपको नाम ले रहा हूं, यहां थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी। अंबाला से नीचे नीचे बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देंगी। मध्य और उत्तरी रीजन में बारिश हमें हरियाणा में अच्छी दिखाई दे रही है। दिल्ली तक बादल बनेंगे और बूंदाबांदी रिमझिम हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी जो उत्तरी रीजन है, यहां तक बारिश हमें दोपहर के टाइम में 11-12 बजे के आसपास में दिखाई देगी। और अगर हम बात करें अमरोहा से लेके नाजमाबाद, तो यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। सहारनपुर, बिजनौर, यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। शामली, सरदाना, मवाना से लेके और मेरठ तक बारिश की संभावना हमें थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा तेज तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ हल्की बारिश की भी थोड़ी सी ठीक ठाक इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है। और जो दक्षिणी रीजन है, यहां हमें शाम के टाइम या दोपहर के टाइम में देखने को मिलेगी बारिश। सुबह के टाइम जो मैं बात कर रहा हूँ, सुबह के टाइम में 10-11 बजे के आसपास में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसका जो उत्तरी रीजन है, यहां दिखाई देगी। और जो दक्षिणी रीजन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यानी कि हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके आगरा, मथुरा और वृंदावन, यहां हमें दोपहर के टाइम में बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यहां हल्की ही बारिश दिखाई देगी। सभी स्थानों पर लाइटिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज देखी जाएंगी। तो गरजने वाले बादल बनेंगे। यहां थोड़ी सी बिजली गिरने की भी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है हमें, तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल्ली पे भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान में हमें एक पैच दिखाई दे रहा है ये बारिश का। लेकिन यहां हमें पश्चिमी राजस्थान में बहुत ही कम बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव मैप है। यानी कि आपको लग रहा है कि सभी स्थानों पर एक जैसा बारिश का पैच बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। जो ज्यादा बारिश देखी जाएगी वो पूर्वी राजस्थान में देखी जाएगी और यहां हमें सिर्फ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी यहां बहुत ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। बीकानेर से लेके घरसाना, अनूपगढ़, यहां पे भी बारिश का पैच बनेगा, लेकिन यहां बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी। चाहे वो जैसलमेर हो या फलौदी हो, यहां बादल जरूर दिखाई देंगे। पश्चिमी राजस्थान पे बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा हमें, लेकिन बूंदाबांदी की ही संभावना दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां हम देखेंगे
कि जयपुर से लेके दौसा अलवर यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। इससे आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि भरतपुर से लेके हिंडौन बयाना करौली यहां थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी फिर भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पे भी हल्की ही बारिश दिखाई देगी, किसी जगह बूंदाबांदी तो किसी जगह रिमझिम। इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं दे रही है। और जो उत्तरी रीजन है यानी कि चूरू और झुंझुनू यहां थोड़ी सी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। सीकर में हमें बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ पे भी बादल बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि अचानक से कोई बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। श्री गंगानगर तक बादल बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावना हमें बहुत ज्यादा श्री गंगानगर पर दिखाई नहीं दे रही है। बूंदाबांदी हो सकता है कि यहाँ बूंदाबांदी हो जाए, हालांकि बारिश का जो पैच पंजाब पे चलेगा वो इसको कवर कर सकता है, लेकिन यहाँ संभावना सबसे कम दिखाई दे रही है हमें श्री गंगानगर पे, और हनुमानगढ़ पे भी संभावना हमें कम दिखाई दे रही है। ये जो रीजन है यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान का उत्तरी रीजन है और जो पंजाब का दक्षिणी रीजन है, ये जो बेल्ट है ये लगभग हमें ड्राई दिखाई दे रही है। यहाँ बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अगर मध्य रीजन की बात करें तो गुजरात से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ अभी हमें 13 तारीख को कोई भी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ बारिश अब बढ़ने वाली है। अगले वीडियो में जानेंगे इसके लिए। अगर हम केरला का हाल देखें तो केरला पर बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई दे रही हैं। यहाँ हल्की ही बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और कर्नाटका का जो कोस्टल रीजन है और इसका भी जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ हमें बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। इससे ज्यादा यहाँ पे भी एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। आंध्र प्रदेश से लेके और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार से लेके और पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैक्सिमम पार्ट यहाँ ड्राई दिखाई दे रहा है। हमें बारिश की यहाँ पे भी कोई संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो पूर्वी रीजन है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हमें थोड़ी सी भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। नागालैंड, मणिपुर की बात करें, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। त्रिपुरा की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। मिजोरम में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। मेघालय की बात करें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। असम का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ हमें सबसे कम बारिश दिखाई दे रही है, और उत्तरी रीजन में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। सिक्किम का हाल देखें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमें रामबन से लेके और किश्तवाड़ तक बारिश की गतिविधियां सबसे तेज दिखाई देंगी। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में थोड़ी ज्यादा बारिश दिखाई देगी। जम्मू की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है। श्रीनगर में भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। लद्दाख की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश की अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य रीजन में थोड़ी सी कम बारिश दिखाई देगी, और दक्षिणी रीजन में भी थोड़ी सी कम बारिश हमें दिखाई दे रही है, यानी कि दक्षिणी रीजन में हल्की ही बारिश रहेगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। उत्तराखंड का हाल देखें तो जो उत्तरी रीजन है गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ, यहां हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। दक्षिणी रीजन में बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यानी कि बादल यहाँ पे भी दिखाई देंगे। किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी हो सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज हमें उत्तराखंड पे भी दिखाई नहीं देंगी। अगले वीडियो में देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कहां कहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।